यू नो दैट फेज ऑफ लाइफ वेयर कुछ भी लगता नहीं है कि अब वर्थ इट भी रहा है, तुम जस्ट स्टक फील कर रहे हो। जहाँ पर तुम प्लेजर भी सीख करते थे, अब तुम चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर लूँ, नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर लूँ, मूवीज़ देख लूँ, बट उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। अब वो डोपामिन हिट्स भी नहीं मिल रहे जो तुम्हें मिला करते थे। इट जस्ट डोंट फील गुड एंड काम वो तो भूल ही जाओ। जब तुम्हें मज़ा ही मज़ा नहीं दे पा रहा तो काम कैसे देगा। वैसे तो एक ये इसलिए भी होता है क्योंकि तुमने पास्ट में इतने मज़े सीख किए हैं कि तुम्हारा डोपामिन की जो बेस लाइन है वो ऊपर चली गई है। अब तुम्हें नॉर्मल चीज़ें मज़ा ही नहीं देंगी, और इसको हिडोनिक ट्रेडमिल भी बोलते हैं, लाइक हिडोनिक एडेप्शन। अगर तुमने बहुत लेवल के मज़े लिए हैं या खुद के साथ सेल्फ सैबोटेज किया या बहुत ज़्यादा पार्टी करते थे, एक समय पे उस वो भी हिट होना कम हो जाएगी और तुम बैठे हो सोच रहे हो आई वांट टू डू समथिंग बट व्हाई, मैं करूँ भी तो क्यों करूँ, एंड यू आर जस्ट कंप्लीटली स्टक इन लाइफ। आई वाज इन दिस फेज, आई वाज मेकिंग गुड मनी, रनिंग माई ई कॉमर्स बिजनेस, अर्निंग लाइक गुड गुड गुड, बट मन ही नहीं करता था करने का। लाइक क्यों करूँ, ऐसा लगता था यार कमा लिया हो गया क्या। तो मैं सिर्फ इतना तो बताऊंगा यार, ये आलस नहीं है और ना तुम आलसी हो, ये डिप्रेशन भी नहीं है, ना तुम अभी डिप्रेस्ड हो। दिस इज क्लियरली लैक ऑफ मीनिंग। तुम्हें अपनी डेप्थ नहीं पता, यू जस्ट लैक दैट डेप्थ यू हैव इन यू। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कुछ भी करूं तो क्यों करूं। अब आज वो तुम्हें प्लेजर्स एस्केप नहीं दे पा रहे क्योंकि तुम्हें उन प्लेजर्स का भी सच पता लग चुका है, बट आज तुम्हें काम भी मोटिवेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कैसे करें, हमें पता ही नहीं कि काम करना क्यों है। कोलैप्स ऑफ मीनिंग, दिस इज कॉल्ड द कोलैप्स ऑफ मीनिंग। जब तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तुमने क्या सोचा था कि मुझे प्लेजर्स चाहिए। मे भी जैसे जब मैं छोटा था जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा था, लगा था कि यार ओके गूगल में जॉब करेंगे, अच्छा पैकेज होगा, एक अच्छी जिंदगी होगी। बच्चा और सोच भी क्या सकता है अच्छी जिंदगी का मतलब ही नहीं पता होता, क्या सोच सकता है। तो इनिशियली तुमने प्लेजर्स के लिए सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगा, लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा, बट जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें पता लगा कि यार दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस, ये तो मतलब वैसे भी खत्म हो जाएंगी। और जब तुम एक लंबे समय तक इन प्लेजर्स को चेस किया तुमने, तो तुमने एक वॉल हिट कर दी और तुम्हें लगा कि यार इट इज नॉट वर्थ इट। ना ही ये इनफाइनाइट है, कितना प्लेजर सीख करोगे, ये तो भरता ही नहीं है कभी। तो तुम्हें क्या पता लगा कि शायद मुझे कोई डीपर मीनिंग चाहिए। अब तुम्हें डीपर मीनिंग तो चाहिए, और तुम्हें हाइंडसाइड में ये भी नजर आता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ में यार कुछ खास है नहीं, एक दिन मर जाना है, तो आओ क्यों ना प्लेजर्स के लिए कर लें, क्यों ना लेट्स इंडल्ज इनटू दैट इंटीमेट रिलेशनशिप, लेट्स पार्टी एंड ऑल दैट, क्योंकि एक दिन तो जीवन खत्म हो ही जाना है। नाउ यहीं पे सारी कंफ्यूजन है। एक आवाज़ तुम्हारे दिमाग में है जो कह रही है कि ये प्लेजर्स सारे गलत हैं, और एक आवाज़ कह रही है कि ये प्लेजर सही तो है, क्योंकि इवेंचुअली भाई महान मकसद लेके मैं आगे निकला था, क्या ही हुआ, किसी इंसान ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने पैसे भी नहीं कमाए, मैं गरीब रह गया, महानता मेरी मुझे कहाँ लेके गई। बट डीप इन साइड यू आर स्टक बिकॉज ये प्लेजर्स तुम्हें पता है, लाइक डीप इन साइड they are just not enough to motivate you, and it happened with me like for long enough until I opened this channel and एक अपने डीपर पर्पस से अलाइन हुआ। मैं ई कॉमर्स का बिजनेस जरूर रन कर रहा था, डेफिनेटली लाइवलीहुड में वो हेल्प कर रहा था, बट वो मुझे रोजमर्रा के जीवन में मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे सच में लग रहा था ओके पैसे कमा लिया, इट्स गुड, मैं पैसे के लिए कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो ई कॉमर्स यूं ही रन कर रहा था। डेफिनेटली देयर वाज दिस थिंग, क्योंकि हालात सही नहीं थे, रैप छोड़ना पड़ा था, बट डीपर पर्पस नहीं आ रहा था। स्टिल लग रहा था यार लाइफ में यार मीनिंग नहीं है, मीनिंग ऐसे लाइक डीप मीनिंग पता नहीं कुछ लोगों के अंदर होता होगा, एंड यू आर स्ट्रक बिकॉज ऑफ दिस। तुम शायद उसमें से हो ही नहीं जिसको सिर्फ प्लेजर्स लेके मजा आएगा, तुम्हें तो एक डीप पर्पस चाहिए ही, और जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा वो, जब तक उसको नहीं चैनलाइज करोगे, यू विल कीप सबोटेजिंग योर लाइफ, क्योंकि वो लाइफ का एक एनर्जी है और वो फ्लो होती रहेगी। अगर सही दिशा में नहीं करोगे तो गलत दिशा में हो जाएगी, और तुम्हें पता है कि यार गलत दिशा में करने के बाद भी सुकून तो मिलता नहीं है। अगर वो ट्रू प्लेजर होता तो वो आता। क्यों तुम 1 घंटे काम करते हो और तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने पैसा कमा लिया उस काम से, या इसलिए नहीं क्योंकि तुम फ्यूचर में कमा लोगे। पैसा तो हर कोई कमा लेता है यार, इवेंचुअली यू विल डू समथिंग जिससे तुम पैसे कमा लोगे। तुम चाहते हो एक पर्पस कि यार लाइफ है तो जीने का मकसद हो कि एक दिन तो खत्म हो ही जानी है, लेट्स मेक समथिंग यूजफुल ऑफ इट, किसी की मदद हो पाए। आई डोंट नो मैन, मे बी योर पेरेंट्स की, उनको मैं फील प्राउड करा पाऊँ, मे बी योर गर्ल योर बॉय, कि इनको मैं अच्छा जीवन दे पाऊँ। बहुत लोग शादी के बाद चेंज हो आते हैं, उनको एक मकसद मिल जाता है कि यार ठीक है, मेरे जीने का मकसद अब लाइक दीज किड्स, आई विल डू द बेस्ट थिंग फॉर देम। तुम्हें एक डीप पर्पस की जरूरत है, आइडेंटिटी वैक्यूम में चले गए, और ये सबसे डेंजरस पार्ट है, जहाँ प्लेजर ने तो अपना मीनिंग लूज कर दिया है, ओल्ड आइडेंटिटी डिजॉल्व होनी शुरू हो गई है और नई आइडेंटिटी बनी नहीं, क्योंकि अब डीप इनसाइड तुम्हें अपना पर्पस नहीं पता है, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, एक एम्प्टी वैक्यूम है कंप्लीटली, और ये आइडेंटिटी वैक्यूम बहुत डेंजरस चीज़ है यार। तो आज क्या करना है, तुम्हें रीडिफाइन करो भाई अपनी ड्राइव को। सच्चाई ये है कि तुम्हें मीनिंग चाहिए, तुम्हारा अब प्लेजर मीनिंग उतना नहीं दे सकता। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज व्हाट एटलीस्ट आई डिड एंड इट हेल्प मी, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो। एक आवाज़ ये भी है जो तुम्हें कहती है यार प्लेजर्स भी सही तो है ना, क्या दिक्कत है अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, और एक दिमाग है जो अगेंस्ट है, पर्पस के बारे में ज़्यादा कहती है। वाई नॉट
थिंक इट दिस वे कि मैं कुछ ऐसा पर्पसफुल करके अर्न कर सकता हूँ। लेट सपोज तुम्हें दुनिया का भला करने का मन करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ पढ़ाई में है। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ पढ़ाई में है और तुम्हें दुनिया का भला करने का मन करता है, ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ भी जीनी है, ओके मे बी स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, गवर्नमेंट सर्विसेज। लोगों को आप बेस्ट वे में सर्व कर सकते हैं, बेस्ट वे में सर्व कर सकते हैं, और पढ़ाई में आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है भी, व्हाई नॉट? यू कैन सर्व द कंट्री, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे चेंज कर सकते हैं वो ऑफिसर्स। गो फॉर इट। तुम्हें अब पर्पस भी चाहिए, एंड डोंट ब्लेम एनी ऑफ दीज साइड्स कि यार मैंने अपने बारे में सोच लिया तो गलत है, या मैंने प्लेजर्स के बारे में सोच लिया तो गलत है, या मैं खुद को अगर सिर्फ पूरा न्यौछावर कर रहा हूँ, पर्पस के बारे में डीप सोच रहा हूँ तो ही सही है। बैलेंस बना के रखो, पर्पस एंड प्रॉफिट। वाई पर्पस ओवर प्रॉफिट, और वाई प्रॉफिट ओवर पर्पस? वाई कांट इट बी पर्पस एंड प्रॉफिट? आई गेट टू, स्पेशली जब मैं यूपीएससी की प्रेप कर रहा था, देयर वर लॉट ऑफ मेंटोर्स जो उन्होंने सर्विसेज छोड़ के नाउ दे आर कोचिंग पीपल। और कहने वाले लोग कहते हैं भाई उनका कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों ने जीवन में खुद कुछ करना नहीं है, दे नेवर रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। सो टीचर थे, मेंटोर थे, शिविन सर, चैनल है सारथी IAS, उस पर ही वॉज द मेंटोर। और बैक देन खैर कभी मैंने उतना ध्यान से प्रेप नहीं किया, बट ऑलवेज यूज टू सीक क्लैरिटी फ्रॉम दैट चैनल। तो मैंने देखा यार कि पीपल यूज टू से कि भाई सर आपने IRS ज्वाइन किया, एक बच्चे की सीट खाली, अब आपने ड्रॉप कर लिया, अब आपने ड्रॉप किया, अब आप टीचर बन गए। भाई पर्पस की भी तो कोई बात होती है। कई बार लगता है कि यार व्हाई नॉट पर्पस एंड प्रॉफिट? हमेशा इट्स नॉट इवन अबाउट प्रॉफिट मैन, ही इज टीचिंग। जो उन्हें नहीं मिली थी क्लैरिटी वो आज दुनिया को दे रहे हैं, तो क्या वो पर्पस नहीं है? क्या वो डीप नहीं है? क्या वो उसी काम से डीप नहीं है जो वो शायद सर्विसेज में जाके सर्व करते? बिल्कुल डीप है। मैं जो इस चैनल पे कर रहा हूँ, आई लॉस्ट माई ईयर्स एंड ईयर्स, एंड टुडे आई गेट टू टॉक विद सो मेनी पीपल ऑन कॉल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी तो डायरेक्ट चेंज होती है। आज तक मुझे मेल्स आते हैं, और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी भी चेंज होती है, तो पर्पस है। बट ऐसा नहीं कि मैं इससे प्रॉफिट नहीं कर रहा, या प्रॉफिट करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड आई एम गेटिंग फॉर इट, बट इट्स अ डीप पर्पस। तो तुम्हें एक डीप पर्पस चाहिए यार जिंदा रहने का। प्रॉब्ली दिस इज द रीजन व्हाई यू आर स्टक। आज बैठो पेपर लेके और खुद से पूछो कि ये जो जिंदगी में फायर है ना, कैसे लगेगी? फायर में पता क्या है, जो प्लेजर होती है वो सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन असल जो ऑक्सीजन है जिससे वो फायर चलेगी, जिससे वो बर्न होगा, वो तो यार मीनिंग है। द मीनिंग इज लाइक रियल ऑक्सीजन, एंड द रीजन यू कांट वर्क इज नॉट बिकॉज यू हैव लॉस्ट एनर्जी, बिकॉज यू हैव लॉस्ट दैट डायरेक्शन एंड दैट मीनिंग। तुम्हें वो डायरेक्शन चाहिए, तुम्हें वो मीनिंग चाहिए, एंड एक बार पेपर लेके बैठो कि क्या वो डीप है जो मुझे अंदर से लाइक एनर्जाइज कर देता है। डोंट इवन थिंक कि ओके मेरी दुनिया में अगर पैसे की जरूरत भी ना हो तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है। इस दुनिया में अगर आप आए हैं और आपको 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहना है बिना साधु संत बने, आपको पैसे की जरूरत है। लेट्स गेट ओवर दिस थिंग फर्स्ट। बट आपको अगर डीप जिंदगी भी जीनी है, एक सही जिंदगी जीनी है, आपको एक पर्पस की भी जरूरत है, क्योंकि तुम उतने भी ना समझ नहीं हो कि तुम सिर्फ पार्टीज को अपना पर्पस समझते हो, सिर्फ नशे को, सिर्फ दारू को, सिर्फ एडल्ट वीडियोस, या सिर्फ आई डोंट नो मैन, इंटीमेसी, प्लेजर्स, लस्ट। दीज आर थिंग्स, दीज आर प्लेजर्स, बट दे आर नॉट समथिंग टू लिव फॉर। तो आज खाली पेपर लेके बैठो, पूछो तुम्हारा पर्पस क्या है, बिकॉज तभी तुम स्टक हो। और सच बताऊं, तुम पर्पस और इन प्लेजर्स को साथ लेके भी चल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, दे डोंट एंजॉय? व्हाई नॉट मैन? बट उनका पर्पस भी है टू चेंज, टू हैव अ विजन, एंड दैट्स हाउ यू रिकनेक्ट विथ योर डेप्थ। आज जाओ, पहले स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ कि मैं कैसे मोटिवेटेड फील करूं, देन फाइंड योर वाई बिफोर द वर्क। तुम्हें वाई की जरूरत है, देन थर्ड लेवल पर फिगर आउट करो कि मैं इस वाई को, इस डेली पर्पस को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन तुम्हें वो डीप फील होना शुरू हो गया, तुम्हें वो रोज की बेसिस पे चाहिए, एंड दैट कैन बिकम योर मोटिवेशन। उसके बाद सर समथिंग लार्जर देन यू, मे बी देश की सेवा करनी है, मे बी माँ को फील प्राउड कराना है, मे बी आई डोंट नो यू हैव ग्रजेस इन योर पास्ट रिलेशनशिप, तो तुम्हें जस्ट इतना करना है कि अगली बार जो मेरा पार्टनर हो उसके साथ मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। काउंटलेस रीजंस, काउंटलेस डीप पर्पस जो तुम्हारे पास हो सकते हैं तुम्हारे स्पेसिफिकली, और उस पर रिफ्लेक्ट डेली करो। डोंट चेज द बिग आंसर। छोटी छोटी चीज़ें देखो कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने सही किया क्या। कोई एक जर्नलिंग करो कि आज मैं कब ड्रेन्ड फील किया, कब आज मैंने फील किया कि यार आज मन नहीं कर रहा, और जब मन नहीं कर रहा तो वो पर्पस मुझे क्यों नहीं हेल्प कर पाया, इफ दैट पर्पस वॉज दैट डीप। दैट्स वेयर योर ट्रू पर्पस हाइड्स, दैट्स हाउ यू चेंज योर लाइफ, एंड दिस इज वाई यू आर जस्ट स्टक, है ना। तो ये रीज़न है। और अगर तुम अभी भी लाइफ में स्टक हो, लूप अराउंड कर रहे हो कंप्लीटली इशूज़ में, यार साल के साल चले जाएंगे, आई वांट तुम्हारा समय बचे। ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई है, एंड टुडे आई लिव हैप्पी इंटीग्रेटेड लाइफ। आई जस्ट वांट टू सेव योर ईयर्स एंड ईयर्स, बिकॉज साल चले जाते हैं, पैसा वापस आ जाएगा, समय नहीं आने वाला, मेंटल कॉन्शियसनेस भी चली जाएगी। So many people can't be wrong, man. So many people already changed their life. 80 something people, you can see the reviews, all real, by the way.
एंड या मैन, जस्ट चेंज योर लाइफ, जस्ट डोंट लूप अराउंड इन इश्यूज। ब्रेन की एनर्जी वेस्ट हो रही है, साल वेस्ट हो रहे हैं, क्या तुम इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हो? सिर्फ स्ट्रेस लोगे, रातों को जगते हो एंग्जाइटी होती है, मैं उसमें रह चुका हूँ। डोंट डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।